नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में और एक बार आपका स्वागत है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। हिंदी साहित्य के बारे में देखेंगे, ग्रंथों के बारे में देखेंगे, उसके नामकरण के बारे में देखेंगे। हिंदी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए, इससे आपको ज़रूरी लाभ मिलेगा। तो चलिए, हिंदी साहित्य देखिए। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? वह है जम्मू कश्मीर। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है, सबको पता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधित सामग्री संग्रहित है। वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जैसे कि नाम ही बता देते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य की सामग्री या जानकारी। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? तो देखिए, ग्रंथ की प्रमुख ग्रंथों की प्रचुरता किसमें है? ग्रंथों की, और एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि मतलब कितने प्रसिद्ध कौन से ग्रंथ है, इसके आधार पर शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है, कालखंडों का नामकरण किया है। आगे है, देखते इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकाल कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए? वो है मिश्र बंधुओं ने। आगे है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? ये कृष्ण भक्ति शाखा ने। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि है कबीर। ओके, आगे चलते हैं। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवियों द्वारा रची गई थी? ये कासिम शाह। आगे है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं, जमलोक हाथ दूजो न लगाओ, वार करो एक कर को। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सज्जित है? नाभादास। भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता है नाभादास। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। उसके बाद त्रिपुरा की भाषा बांग्ला है, याद रखिए। हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? रामचंद्र शुक्ला। देखिए, कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कहानी तीसरी कसम किस पर फिल्म बन चुकी है? किसने लिखी है? तीसरी कसम किसने लिखी है? यह है फणीश्वर नाथ रेणु ने। उसके बाद हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जो हिंदी बौक्यो पंक्ति किसकी है? नर मोहम्मद। रीतिकालीन कवियों को देखिए, श्रेणियों में किस विद्वान ने विभाजित किया है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इसने डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति आजकल इसी तरह से पढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसा विभाजन किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किस विद्वान ने आदिकाल को जय काव्य काल कहकर पुकारा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। पंक्ति में प्रधान अलंकार है। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। जायसीकृत चित्ररेखा नामक ग्रंथ का नायक यह है राजकुमार प्रीतम। इनमें से रीतिकाल का आदर्श काल है। तो रीतिकाल में आदर्श काल 1650 से 1850। विद्यापति ने अपभ्रंश को कहा देशी वाणी, अपभ्रंश को देशी वाणी विद्यापति ने। बच्चन जी पर फारसी के किस कवि का प्रभाव था? उमर खयाम का। उमर खयाम की रुबाइयाँ लिखी है इन्होंने। आगे चलते हैं। विद्यापति के पदों में प्रधान रस है श्रृंगार। देखिए, सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब और किसने शुरू किया था? यह है 1964 महीप सिंह। जायसी के पद्मावत काव्य को माना जाता है समसोक्ति। सफ़ी शब्द की उत्पत्ति में किस शब्द को अधिक मान्यता मिली? सफ़। रामकुमार वर्मा ने जायसी के गुरु का नाम बताया है सैयद मोहम्मद मोहिनुद्दीन मुल्ला दाऊद। ओके, प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भाग व गुप्तधन 2 भाग। जायसी का किस राज घराने से बहुत मान था? अमेठी घराना। आगे है भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। यह पंक्ति किस कवि ने अपने जन्म के बारे में कही है? जायसी। उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े मर्गावती और मधुमालती नाम की पोथी पढ़ा करता था। यह कथन किसका है? बनारसीदास जैन का। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गार्सिया मार्क्वेज। जादुई यथार्थवाद गार्सिया मार्क्वेज। सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए हैं? सूरदास पंजाबी। पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में हैं? प्रतीक पात्र में, मतलब सुवा जो प्रतीक है, शीहल हृदय का प्रतीक है, ऐसा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित स्थान भोपाल, भारत, 10 से 12 सितंबर 2015। उद्घाटन द्वारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। प्रतिभागी देश 27। प्रतिनिधियों की संख्या 200। प्रतिनिधियों की संख्या 200। आगे है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर? स्थान है नागपुर, भारत, 10 से 12 जनवरी 1975। उद्घाटन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। भारत प्रतिभागी देश 30। प्रतिभागियों की संख्या 122। प्रतिभागी देश 30, प्रतिभागियों की संख्या 122। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ स्थान है पोर्ट लुइस, मॉरिशस, 28 से 30 अगस्त 1976। प्रतिभागी देश 17। प्रतिनिधि की संख्या 181। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा मॉरिशस, 18 से 20 सितंबर 2018 तक 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हिंदी भाषा के हिंदी शब्द का
प्राचीनतम प्रयोग मिलता है फजरनामा में। हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग फजरनामा। आगे है, देखिए हिंदी भाषा है वियोगात्मक, संयोगात्मक नहीं है, ये वियोगात्मक है। गुल की बन्नो कहानी धर्मवीर भारती की है, नेट के सिलेबस में है। इनमें से किस लेखक, तीसरी कसम भी नेट के सिलेबस में है, न्यू अपडेट सिलेबस में। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुंडवा लेने की आज्ञा मांगी? प्रताप नारायण मिश्र ने। ये भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, ये इनकी मंडली थी ना, इनमें से ये सब बहुत फेमस थे। भारतेंदु कवि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही है बिहारी की। आत्मा परिचय रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण। आगे है, आदिकालीन जैन सिद्ध व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य शुक्ल ने। बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किस विषय के प्राध्यापक थे? तो अंग्रेजी के, और लिखते थे हिंदी में। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र महादेवी जी वर्मा के। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है रप गोस्वामी, शायद तप हुआ है गोस्वामी। बांधो किरण चेतन तेजस्वी, हे तमाज जीवन अति भारत की ज्योति निर्धन महिमा बल, पंक्ति निराला की किस कविता से है? यह है तुलसीदास। बहुपावती किसकी रचना है जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वर लाल गुप्त ने किया? ये सत दुखरन की। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु लिखहु सब लोग किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक की। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रयाग से। महादेवी जी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, कथन है विनय मोहन शर्मा। नारी पर आधारित उपन्यास निर्मला प्रेमचंद। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर आधारित है। ग्रियर्सन विद्यापति को मानते हैं श्रृंगार कवि। ग्रियर्सन विद्यापति को श्रृंगार कवि मानते हैं। प्रसिद्ध कविता आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है? रघुवीर शाह। राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम था लक्ष्मणा देवी। श्याम स्वप्न के लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक है यशपाल। भाषा और समाज के लेखक है रामविलास शर्मा। उत्तर संरचनावाद के लेखक है साइशूर। अर्थ कथानक किस भाषा की रचना है? बरज। अर्धकथानक हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा अर्धकथानक सन 1641 ईस्वी के लेखक है बनारसीदास जैन। नागफणी झूठन मूर्धया किस विधा की रचना है? दलित आत्मकथा विधा की रचना है। आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। तितली जयशंकर प्रसाद ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर नारी की कहानी है। सुनीता जैनेन्द्र कुमार विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास है। परक जैनेन्द्र कुमार विधवा पर आधारित है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार मरणलामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित है। सुखदा जैनेन्द्र कुमार सुखदा के जीवन पर आधारित है। उसके बाद नदी के द्वीप आज्ञे यौवन संबंध को
केंद्र में बनाकर जीवन की परिक्रमा दर्शाया गया है। अपने अपने अजनबी अज्ञे सेल्मा कैंसर के पीड़ित महिला है और योको एक नवयुवती है। दिव्या यशपाल बौद्धकाल की घटना है पर आधारित दलित पीड़ित नारी की करुणा कथा पर है। तिरियाचरित शिवमूर्ति नायिका विमल के साथ ससुर का अमानवीय व्यवहार। अग्निगर्भा अमृतलाल नागर दहेज और नारी दमन का निष्कृतम रूप। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर विधवाओं की विडंबना पूर्ण स्थिति। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे कौशल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो है दोहा। सिद्धांत पंचामृत के रचनाकार कौन है? वो है घनानंद। अब अली रही गुलाब में अपत कटील डार में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? झूठा सच। झूठा सच ये नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में भी लिखा गया है। सियाराम शरण गुप्त का प्रथम काव्य है मौर्य विजय। मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूँ, कथन किसका है? MP द्विवेदी, माहिर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास को संसारी वार्ता किसने कहा? श्रीनिवास दास। संस्कृत व्रतों छंदों में लिखा गया काव्य संग्रह प्रिय प्रवास। सरस्वती पत्रिका के लिए सभा द्वारा गठित संपादक मंडल में कौन नहीं था? श्रीनिवास दास। इतिहास दोबारा लिखो गीति काव्य किसका है? वो है रमेश रंजक। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। धूमिल की इन पंक्तियों में लोहा प्रतीक है शोषक। बंदर सभा किस शैली में लिखा काव्य है? ये पैरोडी। आगे है प्रिय प्रवास की विशेषता नहीं है। क्या है प्रिय प्रवास की विशेषता? खंड काव्य नहीं है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा पंक्तियों के रचयिता है मैथिलीशरण गुप्त। हरिओदकृत प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या है 17। देख लेते फटाफट हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। देखिए मूल नाम है बैजनाथ द्विवेदी। जन्म है 19 अगस्त, यानी इसी महीने पिछले महीने में था इनका जन्मदिन, 19 अगस्त 1907 को। मतलब आज़ादी थी काफ़ी वर्ष, 40 वर्ष पहले जन्म ले चुके थे इन्होंने। दुबे का छपरा ग्राम बलिया यूपी। मृत्यु 1979। प्रमुख रचना है सुर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद 1940, कबीर 1942 बहुत प्रसिद्ध करती है, बहुत प्रसिद्ध है भूमिका। ये सुर साहित्य में बहुत। नाथ संप्रदाय ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी प्रसिद्ध है। आदिकाल के बारे में बहुत ज़बरदस्त लिखा है इन्होंने। आधुनिक हिंदी साहित्य का विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957, लालित्य मीमांसा 1962, साहित्य सहचर 1965, कालिदास की लालित्य योजना 1967, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 निबंध है
आलोक पर्व 1971, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटच 1964, आलोक पर्व 1972। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है, देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा 1947, जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है, उनमें से एक है चारू चंद्रलेखा, और नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में ये दी गई है बाणभट्ट की आत्मकथा। चारू चंद्रलेखा 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोता 1976, व्रति 1930 से 1950 तक, शांति निकेतन के हिंदी भवन में अध्यक्ष 1950 से 1960 तक, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अध्यक्ष एवं प्रोफेसर 1960 से 1967। उपाधि सम्मान 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि में से सम्मानित। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित 1957। पश्चिम बांग्ला साहित्य अकादमी से टैगोर पुरस्कार द्वारा सम्मानित 1966। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत 1973। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। रचनाक्रम है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ओके, आगे चलते हैं। द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में कोने कोने में उनकी अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। आगे है द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक उपरूपक से मानी है। द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना है। द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। द्विवेदी जी ने तुलसीदास के बारे में भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार्य धैर्य लेकर आया हो। तो यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो बनाएंगे, अगले देखेंगे, अगला हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये अच्छा लगा आपको तो शेयर कीजिए। मेरे पहले वीडियो है, कुछ गलतियाँ हो जाती है, कमेंट में बताइए और बोलिए आपको कैसा लगा, सजेस्ट कीजिए। यूट्यूब मेरा इतना बड़ा नहीं है, आपका सबका साथ मिले तो यूट्यूब बड़ा हो जाएगा। आपका प्यार यूँ ही बना रहे, आपका छोटे बड़ों का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे और मेरा ये काम सफल रहे। इतना ही कहते हुए धन्यवाद, नमस्कार।